चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय संतोष सेनी एकादश अपन सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण सन्नी मालवीय, बंटी पिता सुरेश, निवासीगण आर्य समाज मार्ग, योगेश्वर टेकरी जिला उज्जैन को धारा 302/34,294 भादवी 25 A-B में आजीवन कारावास एवं कुल 1400 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रभारी उप संचालक अभियोजना राजेंद्र कुमार खांडेकर ने बताया कि 5 जून 2023 को फरियादी विकास मालवीय अपनी भाभी हेमा मालवीय के साथ थाना हाजिर आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं उक्त पते पर रहता हूं तथा ई रिक्शा चलाता हूं। मेरे पड़ोस में ही मेरे बड़े पापा बंसीलाल के लड़के भारत और आकाश अपने परिवार के साथ रहते हैं। रात्रि के लगभग 11 बजे मैं और मेरे पिताजी रामचंद्र, मम्मी कृष्णा खाना बनाकर घर के अंदर सोने के लिए लेटे थे। तभी रात्रि के लगभग 11:30 बजे घर के बाहर चिल्ला-चोट की आवाज सुनकर हम तीनों बाहर निकलकर देखा तो मोहल्ले के ही गली में रहने वाला सन्नी मालवीय और बेटी मालवीय आकाश के घर के सामने दरवाजे के पास खड़े होकर दोनों आकाश को मां बहन की नंगी नंगी गालियां देकर बोल रहे थे कि आज तो तेरी पुरानी दुश्मनी खत्म कर ही देंगे। फिर आकाश और बड़ी मम्मी सरस्वती, बहू पूजा और भाभी हेमा ने गालियां देने से मना किया तो दोनों बोले कि आज तो आकाश को निपटाना है। फिर मेरी बड़ी मम्मी सरस्वती और बहू पूजा थाने में रिपोर्ट लिखाने का बोलकर वहां से निकलकर थाने तरफ गए तो थोड़ी ही देर में सन्नी और बंटी ने आकाश को जान से मारने की नियत से पकड़ लिया और बंटी ने अपने हाथ में लिए चाकू से जान से मारने की नियत से आकाश को सामने तरफ नाभि के नीचे गुप्तांग पास चाकू से 2 बार मारा। फिर मेरे पिताजी रामचंद्र, मम्मी कृष्णा और भाभी हेमा ने बीच बचाव कर आकाश को छुड़ाने का प्रयास किया तो बंटी ने उसके पेट में और पीठ में चाकू से कई वार करने लगा जिससे आकाश वहीं पर बेहोश हो गया। मेरी माताजी कृष्णा, पिताजी रामचंद्र और भाभी हेमा ने बीच बचाव कर बचाव चिल्लाने लगे और तो सन्नी और बंटी वहां से भाग गए। बीच बचाव में मुझे माथे पर दाहिनी तरफ और नाक पर चोट लगी है। फिर मैं और रौनक मालवीय आकाश को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सरकारी अस्पताल लेकर गए जहां पर डॉक्टर द्वारा आकाश को चेक करने के बाद आकाश की मृत्यु होना बताया गया। फिर मैं अपनी भाभी हेमा मालवीय को साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आया हूं। पुलिस द्वारा समस्त चालानी कार्रवाई कर अभियुक्त गण के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय को निराकरण हेतु अंतरित किया गया। अभियोजना पैरवीकर्ता अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। प्रकरण में मार्गदर्शन राजेंद्र कुमार खांडेकर, प्रभारी उप संचालक अभियोजन जिला उज्जैन एवं अभियोजन का संचालन भारत सिंह कनेल, विशेष लोक अभियोजक उज्जैन द्वारा किया गया। के साथ आरोपीगण द्वारा सन्नी बंटी द्वारा मारपीट की गई। उनकी पुरानी रंजिश के आधार पर उनके घर आए थे, गाली गुप्ता की थी। उसके पश्चात आरोपी गण ने उसे गाली देने से फरियादी द्वारा उसे मना किया तो उसी आधार पर उन्होंने मना करने के बाद आरोपी गण ने उसे पकड़ लिया, आकाश पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सन्नी ने उसे पकड़ा और बंटी ने उसे अपने पास रखा चाकू से उसे मारपीट की गई थी जिससे आकाश इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट जज श्री संतोष सेनी एडीजी महोदय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। इसमें आपसी रंजिश को लेकर बंटी ने आकाश को चाकू से और सन्नी ने उसके सहयोग करते हुए मारपीट की थी जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई थी। उपरोक्त प्रकरण में आरोपी गणों को आजीवन कारावास और 1400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। उपरोक्त प्रकरण में शासकीय ओर से पैरवी भारत सिंह कनेल द्वारा की गई थी।